खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं और कलाम की गहरी बातों को हम समझ रहे हैं। वी आर एक्चुअली इन द एंड टाइम्स एंड वी आर एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट द एंड टाइम्स एज़ वेल। लास्ट मैसेज को अगर कोई मुझे याद दिलाए कि हम किस मौजू पे बात कर रहे थे, तो दैट वुड टेल मी कि आपको थोड़ा सा याद है किस मौजू पे बात कर रहे थे। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। हम देख रहे थे कि रैप्चर जो है, रैप्चर इज एन इवेंट। उसमें क्या होगा, रैप्चर में क्या होगा? पीपल विल बी टेकन अप। हम जो है वो आसमान में उठाए जाएंगे, मुर्दे कब्रों में से जिंदा हो जाएंगे, नरसिंगा बजाया जाएगा और हम खुदा की ज़रूरी बन जाए जाएंगे। और रैप्चर के बारे में कौन कौन से नजरियात हैं? प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ट्रिबुलेशन जो है, मुसीबत जो है, वो खुदावंद की तरफ से ज़मीन पर नहीं आ रही। सो रिमेंबर दैट, मुसीबत जो है, टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन या इज़ार आसानी, वो खुदावंद की तरफ से नहीं आ रहे, वो तय कर दिए गए हैं। और उस ट्रिबुलेशन को लाने वाला जो है मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट विल ब्रिंग द पेन एंड सैटन विल ब्रिंग द पेन ऑन द अर्थ। ट्रिबुलेशन आएगी, लेकिन उसमें आसमान में भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन आखिर में जो ये बोल्स हैं या जो प्याले हैं, जिसको राज कहा जाता है, जिसको कहर कहा जाता है, वो खुदावंद की तरफ से आया। सो इवन दो टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन जो है, उसमें मुसीबतें इब्लीस की तरफ से आ रही हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हो रही हैं। मतलब 7 सील्स खुलेंगी, 7 मोहरें जो वो खोली जाएंगी। ये हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा इसको बताऊंगा। पहले हमने बुक ऑफ रेवलेशन को जब स्टडी किया था तो हमने इसको पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम इसको पर्टिकुलरली एज अ टॉपिक पढ़ें। फिर आसमान में जो है वो ट्रम्पेट्स बजाए जाएंगे, जो कि 7 नरसिंगे हैं, और उस दौरान में जमीन पर कुछ ना कुछ हो रहा है खुदावंद की तरफ से भी। लेकिन जो मुकद्दसों की मुसीबत है, जिसको ट्रिबुलेशन ऑफ द सेंट्स कहा जा रहा है, वो खुदावंद की तरफ से नहीं आ रहा है, क्योंकि खुदावंद अपने मुकद्दसों पर मुसीबत नहीं लाता। लेकिन उस दौरान में मुकद्दसों की हिफाजत जरूर की जाएगी, वो खुदावंद की तरफ से। ठीक है ना? सो आर यू क्लियर कि ट्रिबुलेशन को हम लेकर आ रहा है, शैतान लेकर आ रहा है, 666 लेकर आ रहा है, इब्लीस, उसको जो मर्जी कह ले। एंटी क्राइस्ट विल बी द मेन कॉज ऑफ द ट्रिबुलेशन ऑन द अर्थ। और उस दौरान में खुदावंद की तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है वो उनको जवाब मिल रहा है। ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे कि जब 7 मोहरें खोली गई, कुछ चीज़ें हुई, 7 जब नरसिंगे बजाए गए, वी विल एक्चुअली गो इनटू दोज थिंग्स इन पर्टिकुलर। हम जाके पहले मोहरों को देखेंगे कि जब मोहरें खोली जाएंगी तो क्या होगा, जब नरसिंगे बजाए जाएंगे। तो लिखा है कि ज़मीन पर जो है वो मुसीबतें तब आ रही हैं। तो वो जो मुसीबतें जो नरसिंगों के जवाब में आ रही हैं, वो खुदावंद की तरफ से आ रही हैं, और उन लोगों पर आ रही हैं जो कि मुकद्दसों के खिलाफ मुसीबत लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना? इट्स लाइक एन आंसर फ्रॉम गॉड। सो शैतान क्या कर रहा है, अपनी मुसीबत जो है वो अपनी तरफ से ट्रिबुलेशन या मुसीबत जो है कलीसिया पर लाएगा, और खुदावंद जवाब देगा। और खुदावंद जो है वो क्या करेगा कि वहां पर जो है अपने लोगों की हिफाजत करेगा। लेकिन ये जो रैप्चर का यहाँ पर जो स्लाइड मैंने दिखाई है, ये नॉर्मली चर्च में यूज की जाती है कि हम इससे पहले कि मुसीबत हो हम निकल लेंगे यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज हम इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि हम यहाँ पर निकलेंगे कि यहाँ पर निकलेंगे। तो बाइबल हमें जो सिखाती है वो ये है कि मुसीबत के दौर के बाद हम जो है वो निकलेंगे। ठीक है ना? 7 ईयर ट्रिबुलेशन के बाद हम आसमान की तरफ जाएंगे, लेकिन हम इन प्यालों से पहले निकलेंगे। सो मस्ट रिमेंबर, इट्स पोस्ट ट्रिबुलेशन बट प्री रात। ठीक है ना? यानी कि मुसीबत के बाद लेकिन कहर से पहले, क्योंकि खुदावंद जब कहर दुनिया पर नाज़िल करेगा तब वो अपने बच्चों को वहां से निकाल लेगा। ठीक है ना? और उससे पहले कि कहर आए हम आसमान के। सो कलीसिया जो है यहाँ पर उठाई जाएगी। ठीक है ना? कलीसिया यहाँ पर उठाई जाएगी, और कहर के प्यालों का जो टाइम पीरियड है वो could be 1 day, could be 7 days, could be 10 days, ठीक है ना? Depends। मेरा मान है कि
10 दिन का वो अरसा होगा, क्योंकि जिस दिन हम आसमान पर उठाए जाएंगे वो नरसिंगों की ईद का दिन होगा। और वो किस साल में होगी, वी डोंट नो दैट, क्योंकि हम उस चीज़ को जो है वो नहीं जानते और ना ही हमें स्पेकुलेट करना है। यीशु मसीह ईद फसा की ईद के दिन जो है सलीब पर चढ़े थे। यीशु मसीह जो है वो बेखमीरी रोटी की ईद वाले दिन कब्र में गए थे। पहले फलों की ईद रेजरेक्शन डे वाले दिन जो है वो आसमान ज़मीन से उठाए गए और आसमान पर से रूल कुदस ईद पेंतिकोस्त वाले दिन नाज़िल हुआ। तो नरसिंगों की ईद जब 7वां और आखिरी नरसिंगा बजाया जाएगा वो उस दिन ईद का दिन होगा और उस दिन हम खुदावंद की हुजूरी में उठाए जाएंगे। और वो किस साल होगा हम नहीं बता सकते क्योंकि खुदावंद की तरफ से। और नरसिंगों की ईद और कफारा की ईद, जिसको जजमेंट डे भी कहा गया, योम किपुर कहा गया, उसके दरमियान में 10 दिन का अरसा होता है। क्योंकि 7वां महीना जब आता है बाइबल के कैलेंडर का, उसकी पहली तारीख को नरसिंगों की ईद होती है और उससे 10 दिन आगे काउंट करें तो 10 जो तिशरी है उस पे योम कफारा होता है। उस दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ वापस जमीन पर आ जाएंगे, हालेलुया। और जमीन की अदालत होगी, क्योंकि कफारा के दिन क्या होता था कि खुदावंद की हुजूरी नीचे उतरती थी, काहिन जो था रूबरू होता था खुदावंद के। आपको याद है कि आसमान पर से शकायना ग्लोरी जो है वो अहद के संदूक पर ठहरते थे और हमें रिप्रेजेंट करते हुए वो काहिन जो था वो खुदा की हुजूरी में खड़ा होता था और खुदा और इंसान फेस टू फेस हो जाते थे। सो दुनिया को फेस टू फेस करने के लिए, दुनिया की अदालत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। और ये भी याद रहे कि कितने दिन का मौका इब्लीस हमें देगा, यानी कि मुखालिफ मसीह जो लोग पकड़े जाएंगे, 10 दिन का। तो खुदावंद भी फिर 10 दिन का कहर जो है वो उन पर नाज़िल करेगा। और ये जो 10 दिनों में ये 7 प्याले जो हैं वो जमीन पर उल्टाए जाएंगे। और उन 10 दिनों में क्या होगा उन 10 दिनों में आसमान में ताजपोशियां होंगी, आसमान में रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आसमान में जो है वो हमें नाम बनाम पुकारा जाएगा, हमारे जो अलॉटमेंट्स हैं वो हमें बताई जाएंगी, सारा कुछ जो कुछ खुदावंद ने हमें देना है वो उन 10 दिनों में होगा। आसमान पर बड़ी ज़ियाफत होगी, शादी की ज़ियाफत होगी और खुदावंद के लोग जो हैं वहाँ पर जो समझेंगे 10 दिन ऑफ 10 days ऑफ सेलिब्रेशन हमारे लिए होगा, 10 days ऑफ प्रेज एंड वर्शिप होगा। हम खुदा की हुजूरी में होंगे, फरिश्तों से मिलेंगे, हम खुदावंद के मुकद्दसीन से मिलेंगे। 10 दिनों में आपके पास चांस होगा कि आप अपॉइंटमेंट्स लेकर बाप इब्राहिम से मिल सकते हैं। आप बाप इसहाक, ऑब्वियसली देयर विल बी सो मेनी पीपल इन द हेवन हु वांट्स टू सी देम। हो सकता है कि हमें चांस मिले कि हम उन तमाम लोगों से 1 to 1 बात कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि खुदा यीशु मसीह हमारे सामने, हालेलुया। हम खुदा के तख्त के सामने पहुंचाए जाएंगे। 24 बुजुर्ग सामने बैठे होंगे, खुदावंद का तख्त लगा होगा, 12 बुजुर्ग इधर और 12 बुजुर्ग उधर, 4 जानदार मुकर्रर फरिश्ते वहां पर खड़े होंगे, हालेलुया। और लिखा है कि फरिश्तों की ग्रोह वहां पर खड़ी होगी और हम अपनी आंखों से देखेंगे कि उन फरिश्तों को जो प्याले दिए गए, जैसे कलाम में लिखा है कि 7 फरिश्तों को 7 बड़े बड़े प्याले दिए गए। और वो छोटे मोटे फरिश्ते नहीं है कि वो सीरियल वाला प्याला हाथ में लेकर जो है वो जाएंगे कहेंगे हेलो जमीन की तरफ। वो दे आर ह्यूज एंजल्स, दे आर मैसिव एंजल्स। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि एक फरिश्ता मैंने देखा जिसका एक पांव पानी पे था और एक पांव खुशकी पे था, मतलब कि दरिया के ऊपर वो खड़ा हुआ है और इतना बड़ा है कि दरिया उसके सामने एक नाली की तरह है। तो मतलब आप इमेजिन करो कि इतने बड़े साइज का फरिश्ता और उसके हाथ में उसके साइज का प्याला हो, जब वो डेलेगा तो जमीन जो है वो कांप जाएगी, एक दफा तो जमीन को हिला देगा। सो प्याला कितने साइज का होगा, किसी बड़े से स्टेडियम जितना होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि दीज आर मैसिव एंजल्स और वी विल सी विद आवर ओन आईज। और फिर हमें खुदावंद क्या देगा, बाइबल में लिखा है कि हमें जलाली बदन मिलेगा, सोने दी सड़कों से सानू चलावेगा, ठीक है, जन्नता ने मिठे मेवे सानू खवावेगा, हालेलुया। हमें जो है वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार दिया, हमें बताया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन लिखा है कि ये तमाम लोग जो है बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उस बड़ी मुसीबत में से उनको जो है वो उनको कपड़े दिए गए। ये मैं हवाला आपको पढ़ा दूं, यूहन्ना का मुकाशफा, रेवलेशन चैप्टर 7 उसकी वर्स 13।
बल्कि वर्स 9 से मैं पढ़ता हूँ। लेकिन उन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं, बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उसके उस तख्त और लिखा है कि उन बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। सो वहां पर क्या है, खुदा का तख्त है और फिर बुजुर्ग हैं, और फिर कौन खड़े हैं, एंजल्स खड़े हुए, और सामने कौन खड़े हैं, भीड़ खड़ी हुई। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो, आमीन। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, उसके बाद ना कभी भूख होगी ना प्यास, ना उनको कभी धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबनी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। खुदावंद उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इमेजिन करें कि टाइम मशीन है और यूहन्ना जो है वो फॉरवर्ड गया है फ्यूचर में, बैक टू द फ्यूचर जो है मूवी भी आपने देखी होगी। ये कॉन्सेप्ट्स कहां से लिए, बाइबल में से लिए हुए उन्होंने, तो वो आपको देखकर वापस आया। इमेजिन करें बहन रिनी को वो क्राउड में देख रहा है, या तहसीन को देख रहा है, भाई सलमान को देख रहा है, बहन को देख रहा है, बहन कैरोलाइन को, बहन निशाबा को देख रहा है, भाई को देख रहे हैं। इमेजिन करें हम सब उस भीड़ में खड़े, हमारी रूहों को तो नहीं याद, लेकिन अगर हम फ्यूचर में देख सकते हैं, खुदावंद को पता है कि हम उस भीड़ में खड़े होंगे और खुदावंद हमें आबे हयात के चश्मे पिलाएगा। और अभी तो होली कम्युनियन का हम पी रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है आबे हयात के प्याले हमें दिए। आमीन। ये सब कुछ खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है, लेकिन ये सब कुछ क्या लिखा है कि वो जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए, बड़ी मुसीबत के अंदर से होकर आए हैं। और इससे पहले कि हम आसमान पर फिर रिवॉर्ड रिसीव कर जमीन पर कहर उंडेला जाएगा, जिसको बॉल्स ऑफ रात कहा गया। लेकिन ये जो है तीर, इसको मूव करना तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें जो है हम वहां पर ऊपर जाएंगे। आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। 1-2 वर्सेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि कल को कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो इसका जवाब कैसे देना है। आप में से किस किस ने सीक्रेट सेकंड कमिंग का सुना है? सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। देयर इज एक्चुअली द टीचिंग कि वो ये कहते हैं, जो लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सीक्रेट होगी कमिंग, क्योंकि बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में जितनी भी आयतें लिखी हैं बड़ी क्लियर है। जी तो कहना चाहते हैं? नहीं कि हर आंख उसको देखेगी। हाँ, हर आंख उसको देखेगी, जैसे बिजली आसमान से गूंजती है। उस दिन मुझे अभिषेक ने एक छोटी सी वीडियो भेजी, उसके किसी दोस्त ने उसको भेजी थी। रात को जाग के बिजलियां चमक रही थी, ये पिछले दिनों की बात है। तो जब बिजली चमकती है, सुते हुए बंदा भी एकदम हिल जाता है, कहता है यार कुछ हुआ है, ठीक है ना, तो नजर आता है। तो बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि सीक्रेट कमिंग, बल्कि मत्ती की इंजील में 24 बाब में लिखा है और उसकी 25वीं आयत में, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, अगर कोई तुमसे कहे कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कहे कि कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना। मींस के सीक्रेट चेंबर्स में नहीं है वो। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी वो सीक्रेट कमिंग है और सिर्फ बादलों पर आएगा और चंद लोगों को पता होगा, हम में से वो चले जाएंगे और फिर जो है वो हम 7 साल मजे करेंगे और फिर मुकद्दसीन नीचे कुछ रह जाएंगे जो है वो। और ऐसे दोस्त और भी ये बात कहते हैं। अभी कल ही मेरे एक भाई से बात हो रही थी कि जी चर्च और ब्राइड दो सेपरेट एंटिटीज है। स्पेशली जो विलियम ब्रैनम के मानने वाले लोग हैं, विलियम ब्रैनम एक फॉल्स प्रॉफिट थे जिन्होंने काफी चीजों की गलत प्रॉफेसी की और वो तस्लीस को भी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हम ब्राइड हैं और चर्च अलग है, चर्च बराती हैं, जैसे कलाम में लिखा है। वो मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो जो बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए, जो बराती हैं, और हम ब्राइड हैं। और वो कहते हैं कि हम पहले उठाए जाएंगे क्योंकि हम ब्राइड हैं, और फिर बाकी जो चर्च के लोग हैं जो कि कम
گرم لوگ ہیں یا کم ایمان والے لوگ ہیں ان کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا اور پھر اینڈ تک ان کے پاس چانس ہوگا کہ وہ بچت کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دیٹ از ایکچولی اسپرچل پرائڈ. یہ پرائڈ نہیں ہے، یہ اسپرچل پرائڈ ہے بیسیکلی، اور یہ آسمان میں نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. خداوند نے کوئی سیکرٹ برائڈ نہیں رکھی ہوئی اور چرچ چلا جائے، ایسا نہیں ہے. ہم سب جو ہے مسیح کی دلہن ہیں اور ہم سب اکٹھے اس چیز میں سے گزریں گے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں جو پری ٹریبولیشن ریپچر کو بلیو کرتے ہیں وہ یہ نظریہ لے کر آتے ہیں. ایک آیت میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب دیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح کی 17واں باب 17 چیپٹر. خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا دعا کی ہے ہم یہ دیکھیں گے. 17 باب اور اس کی آیت نمبر دیکھیں گے 15. کیا لکھا ہے؟ میں یہ درخواست نہیں کرتا، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے کیا ہے اٹھا لے. کیا درخواست نہیں کر رہا ہے؟ خداوند نے کیا الفاظ کہے ہیں کہ میں درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ اس شریر سے جو کہ آنے والا ہے، اس مصیبت سے ان کی حفاظت ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کلیئرلی کہا ہے کہ اپنے باپ سے دعا کریں کہ کلیسیا کے لیے میں یہ درخواست نہیں کر رہا کہ تو ان کو پہلے اٹھا لے، بلکہ جب وہ شریر آئے تو اس سے ان کی حفاظت کرنا. سو خدا کی مرضی کیا ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ مصیبت میں سے گزارے لیکن ہمارے لیے انتظام کرے. اور خداوند نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے. اب جو آیت میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے رکھی تھی جو کہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ جو اس چیز کو یوز کرتے ہیں ہمارے بھائی جو پری ٹریبولیشن ریپچر کو یوز کرتے ہیں، وہ اس آیت کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں. میرا ساتھ دیکھیں 2 تھیسالونیئنس چیپٹر 2، دوسرا تسلونیکیوں اور اس کی چیپٹر 2 ورس 2. لکھا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں آ کر ایسے کہنا شروع کر دے وہ سیکنڈ کمنگ تو ہو گئی ہے یا پھر ہونے لگی ہے، تو ایک دم گھبرانا نہیں ہے. کسی طرح کسی کے فریب میں نہیں آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. دوسرا تسلونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 3 ہے. لکھا ہے کہ وہ دن کون سا دن یعنی سیکنڈ کمنگ والا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی مینز کے فالنگ آؤٹ، ٹھیک ہے، ایمان سے دوری، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے. یعنی کہ اینٹی کرائسٹ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ ہوگی. اور لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. مینز کہ یروشلم کے اندر جب ہیکل بنائی جائے گی تو یروشلم کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو گاڈ ظاہر کرے گا اور وہ اپنی پرستش کروائے گا. اور پھر لکھا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تم سے یہی باتیں کہا کرتا تھا. اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، تم اس کو جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. مینز کہ کون ہے اینٹی کرائسٹ کو روک رہا ہے؟ اینٹی کرائسٹ کو ابھی تک دنیا میں آنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی برائیڈ ہے جو کہ روک رہی ہے. اور برائیڈ کے ساتھ کون ہے؟ ہولی اسپرٹ. تو کہتے ہیں جی چرچ کے لیے ہولی اسپرٹ آیا تھا تو چرچ اٹھایا جائے گا تو ہولی اسپرٹ ریموو کیا جائے گا. تو ہولی اسپرٹ بیسیکلی اینٹی کرائسٹ کو روک رہا ہے. دنیا سے چرچ کو ریموو کیا جائے گا اور ہولی اسپرٹ کو ریموو کیا جائے گا تاکہ دنیا شیطان کے حوالے کی جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. اینٹی کرائسٹ کو کون روک رہا ہے؟ جو کہ خداوند کے مقدسین کی حفاظت کے لیے ایک شخص کھڑا ہے. میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی پہلی ہے. کیا لکھا ہے کہ اس وقت دانیل کی کتاب 12 باب اور اس کی پہلی ہے، اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے اٹھے گا
حمایت کے لیے کھڑا ہے، اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اب تک کبھی نہ ہوا ہوگا. مینس کہ اس وقت کون کھڑا ہوگا؟ کون سا فرشتہ کھڑا ہوا ہے؟ میکائیل فرشتہ. سو کون ہے جو روک رہا ہے؟ میکائیل فرشتہ جو ہے وہ روک رہا ہے. کون ہے جو یہاں پر ابلیس کے اس کارندے کو روک رہا ہے؟ میکائیل فرشتہ. اور مکاشفہ کی کتاب 12واں باب میں اس جنگ کا ذکر ہے. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن چیپٹر 12 اور اس کی ورس 7 لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور ابلیس کو زمین پر گرا دیا گیا. سو کون روکتا ہے؟ میکائیل فرشتہ روکتا ہے. اور اس وقت ابلیس کہاں پر ہے؟ کون سے ہیون میں ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سیکنڈ ہیون میں. پہلے ہیون میں سب سے تھرڈ ہیون میں خدا ہے، سیکنڈ ہیون میں ابلیس نے اپنا وہ جگہ بنائی ہے زمین پر ہم ہیں. تو میکائیل فرشتہ کیا کرے گا کہ ابلیس کو کک آؤٹ کر دے گا، ٹھیک ہے نا. تب ٹائم ہوگا جب مخالف مسیح اس دنیا میں آئے گا. سو کون ہے جو روک رہا ہے؟ میکائیل فرشتہ. وہ ایک شیلڈ کے طور پر قوم بنی اسرائیل کے اور دنیا کے درمیان میں کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا. کلیسیا میں ہم بھی کلیسیا روحانی طور پر جب اس میں شامل ہو گئے تو ہماری حفاظت پہ کون خدا نے فرشتہ کھڑا کیا ہے؟ اس کی فوجیں میکائیل فرشتہ. تو وقتی طور پر کیا ہوگا کہ ان 7 سالوں کے لیے، اس سارے ٹریبلیشن پیریڈ کے لیے میکائیل فرشتے کو خداوند پل بیک کرے گا تھوڑی دیر کے لیے. اینڈ دین دس ول بی الاؤڈ کہ مخالف مسیح آ کر جو ہے وہ کلیسیا کے لیے اور مقدسین کے لیے اور دنیا کے لیے مصیبت کریٹ کر سکے. یہ چرچ نہیں روک رہا بلکہ چرچ جو ہے اس چیز میں سے، اس مصیبت میں سے گزرے. کچھ ایگزامپلز ہیں. آپ دیکھیں کہ جب مصر کے اوپر آفتیں آئی تھیں تو اسرائیل کے لوگ وہیں پر تھے. They didn't leave until وہ جو مصیبت کا دور گزر گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا تو کشتی میں، اور یہ سب کچھ اس طوفان میں سے گزرے تھے، اس میں سے ان کو گزرنا پڑا تھا لیکن ان کو حفاظت کی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ آگ میں سے دانیل کے دوستوں کو گزرنا پڑا تھا لیکن کیا تھا کہ مخالف مسیح یعنی نبوکت نظر اپنا بت لے کے وہاں پر کھڑا ہوا تھا لیکن ان کو آگ میں سے گزرنا پڑا تھا لیکن ان کی خدا نے حفاظت کی تھی. تو بائبل میں there are so many examples جو کہ ایسا ہوا. سو اس چیز پہ ہم نے ان تمام آیات کو دیکھا ہے جو کہ یہ جو یوز کی جاتی ہیں پری ٹریبلیشن ایفر. اب ہم نیکسٹ ویک سے ان آیات کو دیکھیں گے جو ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ایکچولی ہم مصیبتوں میں سے گزر کر مصیبتوں کے آخر میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہم مصیبتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ مصیبتوں میں ہوگا کیا، اور پھر ہم مدد کے بارے میں پڑھیں گے کہ مدد ہمیں کیا ملے گی. ہاللیلویا. تو یہ ہمارا نیکسٹ ہوگا کہ ہم نیکسٹ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد ہم مصیبتوں کو دیکھیں گے کہ آنے کا ہماری طرف کیا مصیبت آ رہی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے انتظامات کیا کیے ہیں. And then we'll be ready for the time. God bless you. Amen.